गुड मॉर्निंग साथियों। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज देखिए हमारे विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। हमारे विद्यालय में ही नहीं, सभी प्राइमरी स्कूलों पे इस समय अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, जिसके पेपर हम लोग को खुद ही बनाने थे। तो मैंने देखिए हर कमरे में ब्लैक बोर्ड पे अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर बना दिए हैं। आज का सब्जेक्ट था कक्षा 5 और 4 के लिए प्रकृति और कक्षा 3 के लिए हिंदी। तो ये देखिए साथियों कक्षा 5 का पेपर है और मेरे द्वारा ही बनाया गया है। तो एक बार आप लोग देखिए और अपने सुझाव दीजिए, क्या पेपर अच्छे से बन पाया है, क्या इससे और अच्छा पेपर बनाने की आवश्यकता है, क्या पेपर बच्चों के लायक है या नहीं। साथियों अपने राय कमेंट में ज़रूर दें। तो साथियों एक बार देखिए और एक चीज़ ये भी देखते चलिए कि ब्लैक बोर्ड पे मैंने पेपर बनाया है और बहुत नज़दीक लिखा है। इस पे ध्यान बहुत मत दीजिएगा, क्योंकि पेपर के सारे क्वेश्चन हमको इस ब्लैक बोर्ड में लिखने थे ब्लैक बोर्ड पे, ताकि सभी क्वेश्चन आ सके। इसलिए मैंने बहुत छोटा छोटा और बहुत सटा के बहुत नज़दीक लिख दिया है। ठीक है साथियों, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं। तो साथियों आप लोग कुछ जानते होंगे रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं। जो हमारे यहाँ क्लास 5 के बच्चे जानते हैं, क्लास 5 के बुक में है, तो आप लोग ज़रूर ही जानते होंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किन्हीं 2 संकटग्रस्त जातियों के नाम लिखिए। मतलब ऐसे 2 प्रजाति या जाति के नाम लिखने हैं जो इस समय संकटग्रस्त की स्थिति में आ चुके हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है, किस जानवर के सूंघने की शक्ति सबसे तेज होती है। तो साथियों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस जानवर के सूंघने की शक्ति सबसे तेज होती है। ज़रूर से ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन को कमेंट करके। सचिन तेंदुलकर और मैरी कॉम कौन सा खेल खेलते हैं। तो सबको पता होगा, इस समय क्रिकेट आ भी रहे हैं, तो सचिन तेंदुलकर और मैरी कॉम के खेल को भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को क्या कहते हैं। तो घर के अंदर जो खेल खेले जाते हैं उनको क्या नाम दिया गया है, एक शब्द में इसे भी बताएं आप लोग, और बच्चों को भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि संतुलित आहार लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी था इस पेपर में देना कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, और बच्चे अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। तो साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें बासी भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। तो साथियों ये सच में इस क्वेश्चन का आंसर जानना सबके लिए बहुत ज़रूरत है, और इसको ज़रूर से ज़रूर अपने जीवन में भी उतारना चाहिए कि हमें बासी भोजन नहीं करना चाहिए और ढका हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, खुला भोजन नहीं करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि बच्चे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हुए। साथियों इस क्वेश्चन मैंने दिए थे 7, जबकि हमको ऊपर लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था कि सभी प्रश्नों के उत्तर दें या इनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन साथियों हमारे पास थोड़ा जगह की कमी थी, सारे क्वेश्चन को एडजस्ट करना था, इसलिए मैंने ऊपर ये नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मैंने दिया है, रिक्त स्थान भरें। रिक्त स्थान भरने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है, 8वें में हमने 5 क्वेश्चन बनाया है। जैसे हमारे देश, तो देखिए क्वेश्चन नंबर का, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। तो साथियों हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, इसे भी कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। ख है, खेल का अभ्यास हमारी, देखिए मैंने स्पेस दिया है और लिख के बीच में फिर दोबारा स्पेस दिया है, सक्रियता को बढ़ाता है। तो खेल का अभ्यास हमारी किन किन सक्रियताओं को बढ़ाता है, ये क्वेश्चन मैंने बच्चों के पेपर में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर गा है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस को कब मनाया जाता है। तो साथियों आप लोग बताइएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। वैसे बच्चे भी अपने कॉपी में इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो घा वाला क्वेश्चन देखिए, संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड
में रखा जाता है? तो संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? ये भी लिखना है। इसका आंसर इसी प्रश्न पत्र में छुपा हुआ है। तो बताइएगा साथियों कि इस प्रश्न पत्र में इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जो इसी प्रश्न पत्र में छुपा हुआ है। देखिए, गिद्ध एक प्रजाति है। तो गिद्ध एक कैसी प्रजाति है, कैसे लिस्ट में आ गया है गिद्ध का नाम, ये भी आप लोग बताइएगा साथियों। उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर बताएंगे इन क्वेश्चनों का आंसर और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, मिलान करें। क्या है? मिलान करें। तो मिलान करने के लिए देखिए, मैंने एक तरफ दे दिया है भेड़, गाय, बैल और मुर्गी। साथियों, मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है, लेकिन क्या करें, सारे क्वेश्चन एडजस्ट करने थे। देखिए, दूसरी तरफ मैंने दिया है खेत की जुताई, अंडा, दूध और ऊन। अब इन लोग को बच्चों द्वारा मिलाया जाएगा कि कौन किसके लिए उपयुक्त है, किससे क्या प्राप्त होता है। जो जिस पे सटीक होगा वो बच्चे मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, तालिका बनाकर शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी जंतुओं के नाम लिखिए। तो तालिका बनाना है, एक शाकाहारी, दूसरा नंबर मांसाहारी और तीसरा नंबर सर्वाहारी। और इनमें जंतुओं के नाम लिखने हैं कि शाकाहारी जंतु कौन से हैं, मांसाहारी जंतु कौन से हैं और सर्वाहारी जंतु कौन से हैं। तो इस पेपर के साथ साथ मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बच्चों को अग्रिम आशीर्वाद देना चाहूँगी कि बच्चों का पेपर बहुत ही अच्छा हो, बच्चे अच्छे से प्रश्न पत्र हल करें। और साथियों, आप भी बताते चलिएगा, आप लोग भी बताइएगा कि क्या पेपर बच्चों के लेवल पे सही बना है, क्या कक्षा 5 के लिए ये पेपर उपयुक्त है, क्या और इससे कठिन क्वेश्चन करने चाहिए थे, ये क्वेश्चन बच्चों के लिए उपयोगी हैं या नहीं, क्या इससे बच्चों के अर्धवार्षिक परीक्षा के अनुसार जितनी 6 महीने की कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं उनका आकलन किया जा सकता है। साथियों, अपनी राय ज़रूर देते चले और बच्चों पर आशीर्वाद बनाए रखें। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही देखते भी रहें कि मैंने क्या बच्चों को पढ़ाया है और इससे अच्छा क्या पढ़ाना चाहिए। दोस्तों, मैं खोजती रहती हूँ, मैं देखती हूँ, सारी बुक्स में पढ़ती रहती हूँ कि बच्चों को क्या बता दे, कितना आसान से आसान तरीका बता दे ताकि बच्चे याद कर लें, बच्चों को पता चल जाए और बच्चों को बहुत सारी मेहनत ना करनी पड़े, बच्चों को खाली समझ के ही पता चल जाए। तो साथियों, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू।